हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय वर्मा। दोस्तों, बिटकॉइन $1,00,000 को क्रॉस कर चुका है और मार्केट को देख के आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग बुल रन में एंट्री कर चुके हैं। बहुत सारे कॉइन आप सभी को 100% करीब का पंप होते हुए दिख रहे होंगे। एक दिन के अंदर ही कोई 200 कोई 300% करीब का पंप हो रहा है। अब क्रिप्टो मार्केट में इस तरह के कॉइन्स पंप हो रहे हैं तो सबको ये लगता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल पे लोग प्रॉफिट बना के जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जब ये बुल रन खत्म हो जाएगा, 100 लोग में से अगर आप देखेंगे कितने लोग प्रॉफिट बना पाए तो केवल 10% लोग यहाँ से प्रॉफिट बना पाते हैं। बाकी 90% लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाते। बहुत सारे लोग ये जो क्रिप्टो बुल रन है फर्स्ट बार देख रहे होंगे, कई लोग सेकंड बार देख रहे होंगे और कई लोग जो है थर्ड बार भी देख रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये तीनों लोग के लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपका जो क्रिप्टो पोर्टफोलियो है उसको 10x से लेके 50x के करीब का बना सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि मैक्सिमम क्रिप्टो ट्रेडर करते हैं और बुल रन में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपसे बताऊंगा कि सब लोग बाइंग के बारे में बताते हैं कि इस समय इस कॉइन को बाई कर लिया जाए, लेकिन कब से सेलिंग स्टार्ट करना है ये कोई नहीं बताता। तो उसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर साथ। जो 1 लाख का टारगेट था बिटकॉइन का, वहां तक बिटकॉइन चला गया है। सबका जो फोकस अभी तक बिटकॉइन पे था, इसी वजह से जो बिटकॉइन डोमिनेंस है आप सभी को ऊपर जाते हुए दिखा होगा। लेकिन जल्द ही जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सबका फोकस आल्ट्स कॉइन पे आने वाला है और जो बिटकॉइन डोमिनेंस है हम लोग का आज के समय में 56 के करीब गया हुआ है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा सा और ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद आप सभी को नीचे जाते हुए देखे। तो इतने दिनों से जो आप लोग ने कॉइन्स को पंप होते हुए देख रहे थे, ये अभी एक टेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। आप सभी के साथ मैंने पास्ट की कुछ वीडियो में बहुत सारे कॉइन्स शेयर किए। XRP वाली वीडियो मैंने शेयर की थी, उस समय से आज के समय में ये 2x के करीब का हो गया। इसमें मैंने एच बार के बारे में बताया था, एच बार 4 से 5x के करीब का पहुंच गया है केवल 2 वीक के अंदर ही। मैंने आप सबके साथ अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया है 2 कॉइन, जो कि अभी मेरे हिसाब से लगता है कि उन कॉइन्स में जल्दी वॉल्यूम आ सकता है। अब इस तरह के सिग्नल दोस्तों हमारे टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट पे दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप सभी उसको ज्वाइन करके रखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ये आल्ट्स कॉइन का मार्केट कैप है। लास्ट बार जब इसमें ब्रेकआउट आया था उसके बाद से जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 3x के करीब। अब अगर हम लोग इस बार 3x ना मान के केवल 1.5x के करीब का भी रिटर्न मान के चले तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आने वाला है वो लगभग 1.5 ट्रिलियन के करीब का आने वाला है। अब ये 1.5 ट्रिलियन करीब आल्ट्स कॉइन में आएगा, इसका मतलब यह है कि अभी भी हमारे पास 10x से लेके 50x तक का रिटर्न पाने का मौका है। अब अपने पोर्टफोलियो को 10x से लेके 50x तक करने के लिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ कुछ कॉइन्स शेयर किया जाएगा। उन कॉइन्स को आप जाके खुद का एनालिसिस करने के बाद बाई करिए और उसको सेल करने का भी जो टारगेट है हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट आती है आपका जो पोर्टफोलियो है उसको कहाँ डिवाइड करके रखना है। तो देखिए, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में तो बिटकॉइन और इथेरियम या जितने भी टॉप 5 कॉइन है उनमें ज्यादा इंटरेस्ट आप लोग का नहीं होता होगा। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो बिटकॉइन या तो इथेरियम या तो सोल कॉइन, इन तीनों में से कोई 2 कॉइन होना ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन और सोल में 20% करीब का है हमारा पोर्टफोलियो। आप बिटकॉइन की जगह इथेरियम भी रख सकते हैं या सोल की जगह कोई और टॉप 5 कॉइन्स में रख सकते हैं। ट्रेड में है वो 40% करीब का रखा गया है। अगर आप ट्रेड कम लेते हैं तो इसको 20 कर सकते हैं और इसको 40 कर सकते हैं। आप जो भी प्रॉफिट बना रहे हैं कोशिश करिए कि ये जो कॉइन है, ये जो 20% है, इसको इंक्रीज करने को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान के चलिए। नेक्स्ट आता है 30%, तो 30% आप लार्ज कैप कॉइन्स में रखिए। नेक्स्ट जो 40% का ये ट्रेड वाले में जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके यूएसडीटी को इंक्रीज करेगा। और ये जो टाइम है, होता क्या है कि लोग ट्रेड लेना कम पसंद करते हैं, होल्ड करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रेड करना भी बहुत ज्यादा अच्छा डिसीजन हो सकता है। लास्ट में आता है लो कैप एंड यूएसडीटी, 10% के करीब का मैंने यहाँ पे रखा है इसको। यूएसडीटी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गलती हम लोग यही करते हैं कि हम लोग के पास जो भी यूएसडीटी होता है सारा इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि जितने भी नए ट्रेडर हैं या जिनका कम पोर्टफोलियो है उनके पास यूएसडीटी नहीं बचता है, वो पूरा मार्केट में लगा लेते हैं। हम लोग के पास कहीं ना कहीं से यूएसडीटी आता रहता है, इस वजह से जब भी मार्केट नीचे आता है तो उस यूएसडीटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं, 5%
के करीब का यूएसडीटी जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखा करिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है कभी-कभी उस 5% से आपका जो टोटल पोर्टफोलियो 95% करीब का वो बन सकता है। मतलब कि कभी-कभी कुछ कॉइन्स में जैकपॉट लग जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको जो कॉइन्स लॉस में चल रहा है या आपने कहीं पैसा लगा के रखा हुआ उसको सेल करना पड़ता है। तो 5% करीब का कम से कम आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जो सिचुएशन चली मार्केट में उसमें पोर्टफोलियो में रखिए। नेक्स्ट आता है लो कैप। तो लो कैप भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं लेकिन प्रॉफिट भी उसी प्रकार से देते हैं। अब अपने पोर्टफोलियो को इस प्रकार से मैनेज करने के बाद कुछ और भी बातों का ध्यान आप सभी को रखना है। एक गलती अक्सर मैंने देखा है जब भी बुलन स्टार्ट होता है तो लोग करते हैं। होता क्या है कि बहुत दिनों से ये लोग कॉइन्स होल्ड करके रखते हैं, अपने कॉइन्स का वेट करते हैं कि ये कॉइन्स कब पंप होंगे। बाकी सारे कॉइन पंप हो रहे हैं, हमारे कॉइन पंप नहीं हो रहे हैं। या तो उनके पास अगर 5-6 कॉइन पड़े होते हैं तो एक ही कॉइन पंप होता है, बाकी 4 कॉइन पंप नहीं होते, तो लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो जो है ऊपर ही नहीं जा रहा है। तो सारे कॉइन्स को सेल करके किसी एक कॉइन में डाल देते हैं जो कि पंप हो रहा होता है, या तो उस पैसे को फ्यूचर ट्रेड में डाल देते हैं कि ये कॉइन पंप होके हम लोग का जो लॉस हुआ है इतने दिनों में उसको रिकवर कर देगा। तो ये जो गलती है आप सभी कभी मत करिएगा। अपने कॉइन्स का वेट करिए। अगर आप लोग अच्छे कॉइन्स लेके रखे हुए हैं तो आपके कॉइन्स का भी बारी आएगा। मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी दिया है कि अभी जो समय है वो लार्ज कैप कॉइन पंप हो रहे हैं, पुराने जो कॉइन वो पंप हो रहे हैं। इसके बाद बारी आने वाली है मिड कैप कॉइन की, जो कि थोड़ा थोड़ा आप सभी को वॉल्यूम दिख ही रहा होगा, जीआरटी में, वी चेन में जा रहा है। फिर मिड कैप के बाद आने वाला है लो कैप कॉइन्स की बारी। और लो कैप कॉइन्स में भी आप सभी को अभी ये जो पंप देखने को मिल रहा है जो बिलियंस में है, जिनका मार्केट कैप 2x 3x के करीब के हो रहे हैं केवल 1 वीक के अंदर ही, जो मिड कैप या जो लो कैप वाले कॉइन है आप सभी को दिखेगा 1 से 2 दिन के अंदर ही 4 से 5x के करीब का रिटर्न देंगे। और रही बात फ्यूचर ट्रेड ओपन करने की, तो आप सबको बता दूं कितना भी एक्सपर्ट कोई क्यों ना हो उसको लॉस होता ही होता है। और जो स्मार्ट ट्रेडर है वो कभी भी फ्यूचर ट्रेड में अपना पूरा पैसा नहीं लगाता है, केवल 5 से 10% के करीब का ही अपने पोर्टफोलियो में लगाता है। बाकी जो 90% रहता है वो स्पॉट ट्रेडिंग में लगाता है। एक चीज और बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि मैं देख रहा हूं कि कोई सिग्नल किसी के द्वारा दिया जा रहा है। जैसे मैं भी अभी देखा हूं कुछ दिन पहले कि कुछ कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किया और लोग वहां पे फ्यूचर ट्रेड अपना ओपन कर लिए हैं, लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लिए उन कॉइन्स में। लकली क्या हुआ है कि उन कॉइन्स में प्रॉफिट उन लोग का हुआ है। स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हुए हैं कि सर यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा आपने यहाँ पे रिस्क लिया, क्योंकि ये जो मेरा सिग्नल था वो स्पॉट ट्रेड में था, ना कि फ्यूचर ट्रेड में था। यहाँ पे आपका फंड जीरो भी हो सकता था। फ्यूचर ट्रेड लेने से पहले आप सभी उसके बारे में जानकारी जरूर ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उन कॉइन्स में अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। अगर आप लोग को फ्यूचर ट्रेड के बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप सभी जाके इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। इस वाली वीडियो में मैंने आप सभी को एकदम सिंपल तरीके से बताया कि कैसे फ्यूचर ट्रेड लेना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या अंतर है स्पॉट और फ्यूचर ट्रेड में। कुछ ऐसे ट्रिक भी आप सभी के साथ शेयर किए जिससे आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, जिसका मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। और फ्यूचर ट्रेड लेने के लिए मेरे हिसाब से सबसे जो बेस्ट एक्सचेंज है वो है बाइनेंस एक्सचेंज। बाइनेंस एक्सचेंज पे अगर आप लोग का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो हमारा रेफरल लिंक है। अगर आप लोग उस लिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में कोई बाइनेंस की तरफ से गिव अवे होता है तो हमारे बाइनेंस यूजर के साथ शेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेडिंग फीस लगती है उसमें भी आप सभी को डिस्काउंट मिलेगा। कोई कॉइन होल्ड करके रखे हुए हैं, उसमें प्रॉफिट मिल रहा है, 5x के करीब का हो गया कॉइन, फिर भी उसको सेल नहीं करते हैं, सोचते हैं कि ये और भी ऊपर जाएगा, इसको मैं सेल नहीं करने वाला। किसी भी कॉइन को अपना फेवरेट बना के नहीं रखना है। अगर आप लोग को उसमें बड़े लेवल पर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सेल करके उस पैसे को अदर कॉइन में लगाइए जो कि अभी तक पंप नहीं हुआ है। मनी फ्लो जो है उसको ध्यान में रखना है कि अगर आपका लार्ज कैप कॉइन्स में प्रॉफिट हो रहा है आज के समय में, जो लोग XRP और ADA कॉइन होल्ड करके रखे हुए थे उन लोग को जो 2x 3x के करीब का हुआ या तो उनके बाइंग प्राइस तक भी पहुंचा है, तो उनको मैं कहूंगा कि आप उसको सेल करके मिड कैप कॉइन्स में जा सकते हैं। तो अब जैसे मुझे वी चैन और जो GRT मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, बहुत दिनों से आप लोगों को बोलता था मैं बाई करिए, आज के समय में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं वी चैन को सेल ही नहीं करूंगा। यहाँ पे मेरा जो पोर्टफोलियो 4x के करीब का हुआ है तो केवल मैं यहाँ पे 30% से 40% करीब का वी चैन होल्ड करूंगा और बाकी जो पैसा निकालूंगा यहाँ से उसको डालूंगा लो कैप कॉइन्स में। अब लो कैप कॉइन्स कैसा हो गया, जैसा कि आप सभी चैन जीपीटी को देख रहे होंगे, मैंने आप सभी को एक मेथड बताया था कॉइन्स को ढूंढने का। आप सभी इस वीडियो को जाके जो देख लीजिएगा कैसे 100x से लेके 1000x की क्रिप्टोकरेंसी को ढूंढा जाता है। इसी मेथड का इस्तेमाल करके मैंने चैन जीपीटी को ढूंढा था। AI कैटेगरी का था, अच्छे खासे लेवल पे ट्विटर पे फॉलोअर्स थे। इसके अलावा जो वॉच लिस्ट है उसको आप जाके देखेंगे तो अच्छे खासे लोगों के वॉच लिस्ट में ये कॉइन है। मार्केट कैप बहुत ज्यादा कम है और बियर मार्केट में ये कॉइन आया था। तो हमारे जितने भी क्राइटेरिया थे किसी कॉइन को बाई करने का वो सारा क्राइटेरिया ये पूरा कर। तो मैंने जो वी चैन में प्रॉफिट बनाया है उस USDT को मैं
डालूंगा इस तरह के लो कैप कॉइन्स में। और अभी आज के समय में जो चैट जीपीटी है ये भी मेरा 2x से भी ऊपर रिटर्न दे रहा है। नए कॉइन्स की सर्चिंग स्टार्ट हो भी गई है। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप सभी के साथ मैं कुछ कॉइन्स शेयर भी करूं। लास्ट में बात ये आती है कि कब हम लोग को सेलिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देखिए एग्जैक्ट जो टाइमिंग है वो आने वाले मंथ में ही क्लियर होगा, लेकिन जो पास्ट में मैंने देखा उस हिसाब से मैं बोलूँ तो सितंबर मंथ 2025 से हम लोग को सेलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन सेलिंग से रिलेटेड जो अपडेट रहेगा मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम और ट्विटर अकाउंट के माध्यम से तुरंत दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।